चलिए अब प्लीज थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब मत करिए क्लास को। अभी भी आप लोग डिस्टर्ब कर ही रहे हैं ना। ओके। चलिए अभी जिनको डिस्टर्ब करना था उन्होंने अच्छे खासा डिस्टर्ब कर दिया। जो भी बातें करनी थी आप लोगों ने बातें कर ली। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि सर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम तो सिर्फ मस्ती के लिए आए हैं, तो प्लीज क्लास के बाहर जाके मस्ती कर लीजिए। ठीक है ना। क्लास में मस्ती करने का क्या मतलब बनता है, क्लास के बाहर जाके मस्ती कर। ओके। जिनको पढ़ना है, जिनको लग रहा है कि नहीं हमें यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं, कुछ लर्न करने आए हैं, हमारा सिलेबस आया है। और ये सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके। देखिए किसका सिलेबस है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर किस पे है सिलेबस की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है। ये कांस्टेबल के पोस्ट के लिए आपका सिलेबस रिलीज किया गया है। कब रिलीज किया गया है? तो 3 अक्टूबर मतलब कल रिलीज किया गया था। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स के पेपर होंगे, तो टोटल 100 मार्क्स के पेपर होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम कैसा होगा, कॉम्पोजिट टाइम होगा या फिर सेक्शनल टाइमिंग होगा? तो कॉम्पोजिट टाइम होगा, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं रहने वाला है। मतलब अगर आपका जीएस बहुत स्ट्रांग है, जीएस आप 5 मिनट में कर लिए, आपको मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है तो आप मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। मतलब 2 घंटे में आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। देखिए इंग्लिश 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के 10 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स के, और कंप्यूटर 15 मार्क्स के। जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ और जिस सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका सीरियल नंबर 4 है। दैट इज न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। मतलब क्वांट एंड रीजनिंग, क्वांट एंड रीजनिंग। हाँ हाँ, टाइमिंग चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। छोटे छोटे बातों से परेशान नहीं हुई। टाइमिंग चेंज हो जाएगा। आज सिर्फ सिलेबस डिस्कशन है, थोड़ा सा पार्ट हम लोग देखेंगे। तो टाइमिंग वाइमिंग सब चेंज हो जाएगा। देखिए अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है। और अगर आप अभी रीसेंट ट्रेंड देखेंगे, सिर्फ मैं सर सात सात जीके के क्वेश्चन भी बता दिया करना। ठीक है, साथ साथ मैं जीके के क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है। बेसिक एरिथमेटिक में नंबर सिस्टम, पहले ध्यान से सुन लीजिए थोड़ी देर बात को, फिर आप लोग अपना अपना बात बोलिएगा। थोड़ी सी टीचर की बात को भी सुन लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे बेसिक एरिथमेटिक में ना जितने टॉपिक्स दिए हैं, अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखेंगे पिछले 1-2 साल में, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, नंबर सिस्टम का वेटेज है। और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, ये पूरे देश में अभी नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। देन परसेंटेज ये एक एवरग्रीन टॉपिक है जो हर एग्जाम में एक ना दो क्वेश्चन आता ही आता है। एवरेज ये भी एवरग्रीन टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब बेसिकली आपका यहाँ तक जो है ये सब परसेंटेज का ही एक पार्ट है। रेशियो प्रोपोर्शन भी पार्ट ऑफ परसेंटेज ही है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पार्ट ऑफ परसेंटेज ही है। आपका परसेंटेज तो ऑलरेडी परसेंटेज है। ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी अ टाइप ऑफ परसेंटेज ही है। ठीक है। तो अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़ते हैं तो परसेंटेज के साथ साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और
फिर बाद में एवरेज, ये एक साथ आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सब टॉपिक को एक साथ पढ़ा जाता है, इकट्ठे पढ़ा जाता है, ठीक है। हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब इस टाइम डिस्टेंस स्पीड के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग लिख ले देते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। वो आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे ट्रेन पे, वो आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे बोट एंड स्ट्रीम पे। तो ये जो भी टॉपिक है ना, ये सब इसके अंदर ही आता है, ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर ही आता है। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग बेसिकली क्या होता है कि आपको कुछ इनइक्वालिटी के फॉर्म में वो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पूछते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। फिर बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चंस रहेगा। इन्होंने मेंशन किया है बेसिक अलजेब्रा, तो अलजेब्रा बेसिक नेचर का ही रहने वाला है। फिर यहाँ पे मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में हमें 2D और 3D दोनों पढ़ना है। मतलब हमें एरिया और वॉल्यूम दोनों पढ़ना है, एरिया भी पढ़ना है और वॉल्यूम भी पढ़ना है। तो 2D के केस में तो हम एरिया पढ़ेंगे, 3D के केस में हम टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। फिर डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस इन्होंने अलग से लिखा है, बेसिकली ये आपके नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है, ये डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत बार ये लोग का तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, जैसे ये आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे लाइक दिस, 1/7, 2/5, 21/23 और 19/22, लाइक दिस, ऐसा ही इन्होंने कुछ आपको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये 2/5 को इन्होंने लिख दिया 0.4। डेसिमल भी आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया। अब इनको ये बोलेंगे विच वन अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट, इसमें से लीस्ट कौन सा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। या फिर आपसे बोल देंगे, चार ऑप्शन दे देंगे और आपको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के अंदर ही कवर हो जाता है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी नंबर सिस्टम के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे इसका आंसर कर सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैलकुलेटर आपको पेपर में, एग्जाम में आपके पास नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिना किए हुए पहले मुझे इसका आंसर दीजिए तो एक बार, दीजिए इसका आंसर। मैं देखो कितने बच्चे कर पाते हैं। नहीं आएगा तो अभी जस्ट सीखेंगे, अभी जस्ट सीखेंगे, ओके। मैथ्स बहुत कमजोर है तो उसको स्ट्रांग बना देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आप स्ट्रांग है ना, बस मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, ये जो डेसिमल है ना, इसको पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा रिपीट, हाँ अभी रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। फुल होप है ना, बस, ठीक है। इतना कमेंट्स में बीच में पढ़ता नहीं हूँ, आज फर्स्ट क्लास इसलिए पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मैं रेलेवेंट कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। देखिए, इसको करने का तरीका क्या होता है, सबको फ्रैक्शन में लिख दीजिए। 1/7, 4.4 को क्या लिखेंगे, 4/10 का मतलब 2/5। इसको लिखेंगे 21/23 और इसको लिखेंगे 19/21, ऑलरेडी गिवन है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। 6, 3, 2, 3, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम, 12। अब 6 को 12 से डिवाइड करिए 2 टाइम्स में, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1 2, कॉमा। 3 को डिवाइड करिए 12 टाइम्स में, 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8। 2 को डिवाइड करिए 12 टाइम्स में, 6। 21 × 6 कितना हो जाएगा, 21 × 6
जब डिवाइड करने के बाद जो न्यूमरेटर होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 21 × 6 कितना हो जाएगा? 126। फिर 3 को डिवाइड करिए 12 टाइम्स में, कितना आएगा? 4। 19 × 4 कितना आएगा? 76। ठीक है, ये समझ गए सब कोई? अब देखिए, अब सिर्फ आपको ये चार नंबर देखना है, 2, 8, 126 और 76। इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो फ्रैक्शन सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन हो गया? 21/23। इसके बाद कौन हो गया? तो इसके बाद देखिए 76। 76 किसका आया है? 19/22। इसके बाद कौन हो गया? 8, मतलब 2/5। और इसके बाद कौन हो गया? 1/7। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बोलिए, सबको समझ आया? क्या करना था, सबको समझ आया? वरना सर मेरे को कुछ इशू आ रहा है, मैं लीव करके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप होंगे। अरे मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, मैं तो अभी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, छोटे छोटे आपको टॉपिक्स बस बता रहा हूँ। आज क्लास सॉरी ना स्टार्ट हुआ है, मैं तो बस अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिक से। ठीक है, ओके। वंस अगेन रिपीट इट से, रिपीट सर, वंस मोर सर प्लीज। ओके ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अभी सबको ही करेक्ट करेंगे, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, अभी सबको ही करेक्ट करेंगे, ठीक है। 21/23, 53/56, 3/8 और 1/7। चलिए, अब मुझे बताइए असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। हाँ, सब सॉल्व करने के बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा वही मेरा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, जो स्मॉलेस्ट होगा वो मेरा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे फ्रैक्शन जो हैं ये वन से छोटे हैं ना, और वन से बड़े वाले में क्या होंगे? ठीक उल्टा हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बताइए तो क्या होगा आंसर? बताइए, अभी मैंने बताया ना क्या करना था। असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करना है, ठीक है। सबसे छोटा से सबसे बड़ा कैसे करेंगे? तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस क्या था? 2। इनके बीच का डिफरेंस क्या था? 3। इनके बीच का 5, और इनके बीच का 6। अब 6, 5, 3, 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। 2 को 30 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स में, तो 21 × 15। ये कितना हो जाएगा? 3 को 30 टाइम्स में डिवाइड करेंगे 10, तो 10 × 53, 53 × 10, कॉमा 5 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6, तो 6 × 3, 18, और 6 को 30 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 × 1। अब देखिए 21 × 15 कितना होगा? 210 और 105 कितना हो जाएगा? 315। ये 530, ये 18, और ये 5। सबसे छोटा कौन सा है? 5, तो 5 कौन सा था? 1/7। इसके बाद कौन सा होगा? 18 वाला, तो 3/8। इसके बाद कौन सा है? 315, तो 21/23। इसके बाद कौन सा होगा? 53/56। बोलिए, समझ आया? लास्ट में एनिम्यूट का ऑप्शन डालेंगे, कुछ डाउट है? ओके बिल्कुल डालेंगे। सबको समझ आया? यस सर। लेकिन बहुत सारे आंसर्स नहीं आ रहे थे, सबको समझ तो आ गया है लेकिन आप लोगों ने आंसर नहीं किया। इकबाल हुसैन का क्लियर नहीं हुआ। ओके, चलिए मैंने क्या बोला कि देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत बार इस तरीके का फ्रैक्शन दे देता है। अब इस फ्रैक्शन को आप एग्जाम में ये कर ही नहीं सकते हैं कि आप इसको यहाँ पे डिवाइड करने बैठ गए। ये इतना लंबा डिवीजन होगा ना कि 3-4 डेसिमल के बाद पता चलेगा ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें तो आधा टाइम ही खत्म हो जाना है।
मैंने सिंपली क्या बोला कि आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस देखना है, 2 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस देखना है 3 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस देखना है 5 का, और यहाँ पे डिफरेंस देखना है 6 का। जो डिफरेंस आया 2 3 5 6, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आया? 30। अब इस एलसीएम को इस डिफरेंस से डिवाइड करिए। तो 30 को हमने 2 से डिवाइड किया 15, जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? 15 × 21। अब ये डिफरेंस क्या था? 3। एलसीएम कितना था? 30। डिवाइड किए, क्या आया? 10। 10 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 530। डिफरेंस कितना था? 5। एलसीएम 30, डिवाइड किए 6। 6 को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिए, 6 × 3। डिफरेंस कितना था? 6। एलसीएम से डिवाइड किए 5। 5 × 1। अब जो सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा, जो नंबर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। 15 कहाँ से आए? अभी तो समझाएं कि जो एलसीएम आया उसको डिफरेंस से डिवाइड करिए। 30/2, यहाँ पे 30/3, यहाँ पे 30/5, और यहाँ पे 30/6। अब आ गया समझ? अंडरस्टूड ना? तो चलिए, अब मुझे लगता है कि हर बच्चे को समझ आ गया। तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसका आंसर अब आप लोग बताइए क्या होगा। 25/28, 53/59, 41/45, 93/105। बोलेंगे सर कितने बड़े बड़े नंबर हैं, अगर यही पेपर में आ गया तो क्या छोड़ के आएंगे ऐसे क्वेश्चंस को? नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ेंगे ना। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, फास्ट। ओके, ओवैस का एक क्वेश्चन आया है कि सर इसको भी ले लीजिए। 4/5, 2/3, 5/7। ओके, 4/5, 2/3, 5/7। बिल्कुल ले लेते हैं, पहले इसको बता दीजिए फिर इसको बताते हैं इसमें क्या है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं। आंसर ठीक है? नहीं ठीक है? ओके, चलिए ठीक है, चेक करते हैं। 25/28 डिफरेंस 3, 53/59 डिफरेंस 6, 41/45 डिफरेंस 4, 93/105 डिफरेंस 12। अब पहले क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम देंगे। तो एलसीएम ऑफ 3, 6, 4, 12 कितना आएगा? 12 आएगा। अब 3 को 12 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो 25 × 4, कॉमा 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 53 × 2। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 41 × 3। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, 93 × 1। ठीक है, कितना आया? 100, 106, 123, 93। ठीक है, ओके। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा 93, तो 93/105। उससे बड़ा कौन? तो 100, तो 25/28। उससे बड़ा कौन? तो 106, 53/59। उससे बड़ा कौन?
41/45। बोलिए, सबका यही आ रहा था आंसर? सबका यही आ रहा था? यस और नो? तो जिनका नहीं आ रहा था वो सही कर लीजिए कि क्यों नहीं आ रहा था। बताइए, मैंने तो यही समझाया ना। सबका डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस 3, यहाँ पे डिफरेंस 6, यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस 12। इन सब का एलसीएम कितना आया? 12। 12 को 3 से डिवाइड करें 4 टाइम्स में, 25 × 4, 100। 6 टाइम्स में, 12 को 6 से डिवाइड किया 2 टाइम्स में, 53 × 2। 4 12 से डिवाइड किया, 4 तो कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में, 41 × 3। और ये 93 × 1। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन है? 93। उसके बाद 100, उसके बाद 106, उसके बाद 123। तो 93 वाला 93/105। उसके बाद 100 वाला तो 25/28। उसके बाद 106 वाला 53/59। उसके बाद 123 वाला 41/45। डन। यही तो है। ये डिफरेंस कैसे आता है एग्जाम में? पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे देगा। विच इज द स्मॉलेस्ट, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। बोलेगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको 4 तरीके का असेंडिंग ऑर्डर बना के दे देगा। 25/28 ग्रेटर देन 93/105। ये ऐसे बना देगा। एक बना देगा 93/105 लेस देन 25/28 लेस देन 53/59 लेस देन 41/45। तीसरा बना देगा 93/105 ग्रेटर देन 25/28। इस तरीके से पूरा बना देगा और आपसे पूछ लेगा। समझ आया कैसे आता है? अच्छा, सर एलसीएम कैसे देखते हैं हम? जो आप डिफरेंस लगाते हो ये कैसे आता है? डिफरेंस, अरे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तभी तो लिख भी रहे हैं। 25 और 28 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। 53 और 59 के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 है। आ गया ना समझ? जबरदस्त। इसके बीच का डिफरेंस 4 है, इसके बीच का डिफरेंस 12 है। और अगर यही क्वेश्चन अगर आप पेपर में ऐसे बनाने बैठ गए ना, 25 ऐसे डिवाइड करने के लिए पॉइंट डेसिमल लगाते रह जाइएगा, ये सारे पेपर का क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो देयर आर सर्टेन ट्रिक्स एंड टेक्निक कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम के बाद वाला पार्ट समझाएं। एलसीएम कितना आया? 12। अब इस एलसीएम को डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। 12/3 कितना आया? 4। तो जो आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 12/6 कितना आया? 2। तो जो आया उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 41/45 क्या आया? 4। जो आया उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 12/12 कितना आया? 1। तो हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अरे अभी क्लास थोड़ी ना स्टार्ट हुआ, अभी तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ। चलिए वापिस हम लोग सिलेबस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ये तो एक छोटा सा ट्रिक था। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे ये सिंप्लीफिकेशन, ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें एक टर्म हम लोग सीखेंगे डिजिटल सम। एक कॉन्सेप्ट होता है। और 50% क्वेश्चन तो डिजिटल सम की बेसिस पे हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख के आप आंसर बता दीजिएगा। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 9, 9 के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, बेसिक है ना कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। अरे वो भी सिखा देंगे एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना उसका मल्टीपल बोलते चलिए और देखिए कि सारे के सारे नंबर उससे कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। बार बार आपको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं होती। जब क्लास स्टार्ट होगा सब कुछ सीखेंगे कैसे होता है, ठीक है? तो ये रहा आपका एरिथमेटिक का सिलेबस। ठीक है। और इसके बाद रीजनिंग के सिलेबस में देखते हैं। तो रीजनिंग के सिलेबस देखिए, नंबर सीरीज, ये आपको उसमें भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है।
लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस कि एक पर्सन ए टू बी जाता है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, बी टू सी जाता है टुवर्ड्स वेस्ट, इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशंस, जो ब्लड रिलेशंस के इजी क्वेश्चंस होते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एलआर के अंदर आता है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और इसके अंदर आ जाता है थोड़ा सा कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, वो छोटा सा पार्ट है, ठीक है। मेंटल रीजनिंग का छोटा सा पार्ट है। सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, आपको एक सीक्वेंस इस तरीके से दिया रहेगा, इसका क्या आउटपुट आएगा वो बताना होगा। एसर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको दे देगा 5 इस तरीके से बना दिया 3, और फिर डॉलर बना दिया 7, और लिख दिया कि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, डॉलर का मतलब होता है माइनस, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। तो जैसे इसका मतलब मल्टीप्लाई तो 5 × 3, और यहाँ पे डॉलर का मतलब माइनस, तो ये कितना हो गया 15 - 7, तो दैट इज 8, इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ जितना क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक चीज़ का मैं गारंटी दे सकता हूँ, जितने क्वेश्चंस क्लास में करेंगे इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अरे यस, वैसे ने पूछा था 4/5, 2/3 और 5/7, एक बात बताइए, इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 2, यही है ना। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैंने बताया तो है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 2 आ गया। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 टाइम्स में 4 × 2 8, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, 2 × 2 4, और यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 5। तो सबसे छोटा क्या हो गया 2/3, उससे बड़ा क्या हो गया 5/7, उससे बड़ा क्या हो गया 4/5। हो गया क्लियर। ठीक है। अरे हो गया, आज का जो टाइमिंग मैंने जो डिसाइड किया था, क्योंकि 8 o'clock से मेरा दूसरा क्लास है, तो आज हाफ एन आवर का एक सेशन डिस्कस करना था, छोटा सा सेशन। और आप लोग का बैच कल से या मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग यूनिस सर से कांटेक्ट कर लीजिए कि कब बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग का स्पेशली अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो, तो वो भी अलग से एक कस्टमाइज्ड बैच स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोग चाहते हैं कि फुल बैच स्टार्ट हो, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार यूनिस सर से बात कर लीजिए, ठीक है। अनम्यूट करें। चलिए बोलिए क्या बोलना है। हेलो सर। हाँ सर मैं बता था, मैं थोड़ा लेट हेलो। ज्वाइन करा। हाँ। हाँ हाँ। थोड़ा लेट ज्वाइन करा सर मैंने। तो इसका अभी तो रिकॉर्डेड अगर सेशन मिल जाएगा ना। जी जी सर, हम्म। मैं बता रहा हूँ जी सर, जो हमारे मैथ्स का सिलेबस है ना, हाँ हाँ तो हमें अप्रोच क्या रखना है इस सिलेबस में से। फॉर एग्जाम्पल जो परसेंटेज चैप्टर है, अगर हम पढ़ने बैठे हैं, कम से कम 20 लेक्चर का टॉपिक है ना सर। बिल्कुल। तो हम तो 20 मतलब लेक्चर में वो जो आपको, अप्रोच है आप वो क्या रखना पड़ेगा नहीं हमें। नहीं, आपको ना 20 लेक्चर ऐसे पढ़ना नहीं है। तो आपका अप्रोच ये रहेगा ना कि जो मैं आपको क्लास में कवर करवाऊंगा ना, वो जितने जी आपके एग्जाम्स में जो पीवाईक्यू पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, और जो टॉपिक जिस तरीके से टाइप डिवाइडेड होगा ना, उसी टाइप के बेसिस पे जी मैं सर। 5 to 6 क्लास में सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। मतलब सारे नहीं, परसेंटेज के टॉपिक, तो परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसके बाहर कोई भी है ना? टाइप नहीं आएगा। और उसी टाइप पे मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दूंगा।